प्यारे बच्चे नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो होने वाला है हमारा 8th क्लास का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, यानी रैखिक समीकरण एक चर वाली। उसकी मैं जो एक्सरसाइज है 2.1 पहली वाली एक्सरसाइज आपको उसको सॉल्व कराऊंगा, जितने भी एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं उसके। ठीक है बेटा, इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियोस बना रखी हैं इस चैप्टर के ऊपर, जिसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशन क्या है उसकी डेफिनेशन बताई थी। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, यानी जनरल मेथड और एक ट्रांसपोजिशन मेथड होता है। तो मैंने उनको ढंग से एक्सप्लेन करा था। फिर एक वीडियो के अंदर मैंने ट्रांसपोजिशन मेथड के ऊपर टाइप 1 के क्वेश्चन भी कराए थे। बट टाइप 1 के बाद में जस्ट ये टाइप 1 थी कि लीनियर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैविंग लीनियर एक्सप्रेशन इन वन साइड, दैट इज़ कि जो वेरिएबल है वो सिर्फ वन साइड में होगा, अदर साइड में उसके कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये वही वाले क्वेश्चन है टाइप। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन ये है बेटा, और हम इसे ट्रांसपोजिशन मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो बेटा सॉल्यूशन देखो फर्स्ट पार्ट का। तो वी हैव, यानी जो हमारे पास क्या गिवन है बेटा, x माइनस 2 इक्वल टू 7। और आपको पता है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग इन द गिवन इक्वेशन। यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन को, यानी रैखिक समीकरण को हल करने का मतलब होता है उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करो जो उसको ट्रू बना दे, स्टेटमेंट को या इक्वलिटी को ट्रू बना दे, यानी LHS और RHS साइड बराबर हो जाए। ठीक है, यही बताया था मैंने। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल x है, तो हम x को फाइंड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो x को बेटा मैंने यहाँ रखा, बाय ट्रांसपोजिशन के रूल के अकॉर्डिंग मैंने कांस्टेंट को 2 को उधर ट्रांसपोज करा, यानी ये यहाँ पे माइनस का उधर जाते ही क्या बन जाएगा बेटा, प्लस का। तो यहाँ पे जब 7 और 2 के बीच में एडिशन हो रहा है, दिस मीन्स ये 9। तो बस यही हमारा सॉल्यूशन है। हैंस लिख सकते हो फाइनल आंसर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है बेटा, x इक्वल टू 9। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो बेटा। अगर चेक करने के लिए बोला जाए तो आप चेक कर सकते हो। चेकिंग को बेटा हम वेरिफिकेशन भी कहते हैं बेटा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, या तो आप LHS साइड को लो, RHS के बराबर बना दो, या ठीक है, या दोनों को साइड को एक साइड लेके चलो। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ x माइनस 2 इक्वल टू 7 है, तो पुटिंग x इक्वल टू 9, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 9 प्लेस कर दो। तो 9 माइनस 2, ये 7 तो अपनी जगह, तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, 7 इक्वल टू 7, यानी ये ट्रू है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बेटा जब बोला जाए जब ही आपको करना है, अदरवाइज इसका बेमतलब में इस पार्ट को नहीं अटैम्प्ट करना। ठीक है, नो। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा y प्लस 3 इक्वल टू 10 है। ठीक है, यानी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ इस इक्वेशन के अंदर। तो ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिंग। ठीक है, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y को इधर ही रखा 10, और इधर 3 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। दिस मीन्स y इक्वल टू 7। यहाँ पे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो आया बेटा वो आया y इक्वल टू 7 आया। ठीक है, आप मार्क कर सकते हो, अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे रख के भी। भाई 7 यहाँ पे प्लेस करेंगे तो 7 प्लस 3 10 ही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, जो यहाँ पे वेरिएबल z दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ z की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 6 इक्वल टू z प्लस 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, वहीं से क्या करो, वेरिएबल उसी साइड रहने दो और कांस्टेंट को इधर ले आओ। ट्रांसपोज करने पे 2 इधर आ जाएगा और z वहीं रहा। ठीक है बेटा, तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 4। तो देखो z की वैल्यू यहाँ से देखो 4 है, या हम ऐसे लिख सकते हैं, हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है बेटा z इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को नोट कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, जब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कराता हूँ। ठीक है, आप नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और 5th और 6th क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस यहाँ पे भी वेरिएबल x दे रखा है, तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा हम इनका।
सॉल्यूशन करते हैं हम फोर्थ वाले क्वेश्चन का। यानी हमारे पास में क्या गिवन है बेटा, ये है 3/7 और प्लस वेरिएबल x है और इक्वल टू में दिया है 17/7 है ना। कॉन्सेप्ट यही कहता है बेटा, ट्रांसपोजिशन मेथड के अकॉर्डिंग हमें वेरिएबल यानी जो चर राशि है उसको वन साइड में रखना है और अचर राशि यानी कांस्टेंट को अदर में। तो यहाँ वेरिएबल x है तो x वाले पार्ट को यही रखा, बाकी जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको हमने ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड में यानी 3/7। यहाँ बेटा ध्यान रखना रूल अप्लाई हो रहा है, देखो जिसके आगे कुछ साइन भी नहीं होता वो भी प्लस का कंसिडर करा जाता है, तो ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। नाउ एलसीएम हम 7 ले लेते हैं तो 17 - 3, क्योंकि देखो बेस सेम है यानी डिनोमीटर सेम है तो वन टाइम लिख लेते हैं उसको जो डिनोमीटर है, ठीक है। 17 में से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा बेटा आपका 14 और डिवाइडेड बाय 7 यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। कैसे, 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 2, ठीक है। नाउ हेंस रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया बेटा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हो गया वो है हमारा x = 2 है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 5 की, तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन तो देखो बड़ा सिंपल है, आप ऐसे क्वेश्चन को देखे घबराना नहीं है आपको। ये है हमारे पास में, देखो यहाँ x के मल्टीप्लाई में, देखो कभी भी ध्यान रखना बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट कर लेना इस बात को अलग से भाई। 6x का मतलब होता है बेटा 6 × x, ठीक है, ऐसी कोई भी नंबर हो ना। यहाँ पे जो 6 है x के मल्टीप्लाई में ना, ट्रांसपोज का रूल कहता है कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में तो दूसरे साइड में जाके वो डिवाइड में चली जाएगी। तो यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 12, ये मल्टीप्लाई में सामने जाके डिवाइड में हो गया, तो यहाँ 6 1 सा और ये 6 2, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, हैंस x = 2 या सॉल्यूशन में लिख सकते हैं हम। नाउ अब इसके 6 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये भी सिंपल है बेटा, ध्यान रखना। वी हैव यहाँ वेरिएबल t है, t/5 = 10 है। नाउ देखो अगर हम बात करें बेटा, हमें t को फाइंड करना है, t मतलब हमें अकेला फाइंड करना है, तो उसके डिवाइड में, तो जो चीज़ डिवाइड में होती है सामने जाके क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई में चली जाएगी ट्रांसपोज के रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 50। तो बस यही सॉल्यूशन है, हैंस जो t की वैल्यू है वो होगी हमारी 50, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे बेटा क्वेश्चन, तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो कहता है, देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, वी हैव 2x/3 = 18। क्लियर है बेटा। नाउ हमें यहाँ पे फाइंड करना है x, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखो बेटा वन टाइम में सोचो इसको कैसे कर सकते हैं, बाय ठीक है, ट्रांसपोज लिखते हो, ट्रांसपोजिंग, ठीक है। ट्रांसपोजिंग करने पे देखो बेटा क्या होगा कि देखो जो चीज़ डिवाइड में वो सामने मल्टीप्लाई में चले जाएगी, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 18। देखो यहाँ 3 डिवाइड में तो सामने जाके वो मल्टीप्लाई में हो गई, और जो मल्टीप्लाई में सामने जाके वो डिवाइड में चलेगी। तो यहाँ देखो बेटा 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है हमारा, 2 9 ज़ा और 9 9 3 ज़ा 27 आ गया, ठीक है बेटा। हैंस x = 27 हो गया। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ थोड़ा डेसिमल का यूज़ करा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है बेटा। ये और यहाँ जो वेरिएबल है वो है y, यानी चर राशि x y है, यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा वही कारण कि यहाँ पे अगर हम कुछ 1 भी कंसिडर कर लें तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना वैसे बाद में सीखोगे, पर यहाँ देखो कि जो हमें y की वैल्यू निकालनी है, मतलब y को अकेला छोड़ना है, तो यहाँ पे बाकी चीज़ जो डिवाइड में सामने जाके क्या हो जाएंगी बेटा, मल्टीप्लाई में पहुँच जाएंगी, ठीक है। और y की चाहे 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें देखो बेटा 16 की मल्टीप्लाई करनी है 15 से, अगर हम डेसिमल को दिमाग में ना रखें, वैसे तो मैं 1.6 की मल्टीप्लाई करनी है 1.5 से, बट आप सोचो कि 16 की मल्टीप्लाई 15 से करनी है तो कैसे करते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है बेटा, देखो 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं 6 बार, तो 15 6 क्या होता है बेटा, यानी 15 6 ज़ा 90 का 0, ठीक है। 9 हमारा कैरी ओवर है,
और 15 वन ज़ा 15, तो 9 हमारा कितना हो गया बेटा 24 हो गया। ठीक है बेटा। नाउ अब डेसिमल काउंट करो, 1 और ये 2, तो 1 2, तो यहाँ आ गई हमारी y की वैल्यू आ गई, y आ गया 2.4 आ गया। ठीक है बेटा। हैंस y इक्वल टू 2.4 आ गया। ठीक है बेटा। चलिए 9 क्वेश्चन देखो बेटा। वी हैव 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे भी वेरिएबल यानी जो चर राशि है वो x है और उसे हमें फाइंड करना है, तो हम ट्रांसपोज मेथड से ही कर रहे हैं फाइंड, तो ट्रांसपोजिंग। ठीक है, तो यहाँ इस वेरिएबल वाली टर्म को यहीं रखो। ठीक है, जो माइनस में कांस्टेंट उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसपोज के रूल के अकॉर्डिंग प्लस में। नाउ इन दोनों में पहले इसको सिंप्लीफाई करके 1 बना लो, तो 16 और जो 9 होते हैं बेटा आपके होते हैं 25 होते हैं। नाउ x की मल्टीप्लाई में 7 है, तो वो सामने जाके आ जाएगा आपका डिवाइड में। ठीक है बेटा। तो हैंस हम लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है 25/7 है। ठीक है बेटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, हम टाइप सेकंड या जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, और भी मेथड आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी आप इसको नोट कीजिए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 है। ठीक है, यही हमारे जो 12 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस बुक की एक्सरसाइज का 2.1 का। नाउ सॉल्यूशन करते हैं बेटा हम 10 क्वेश्चन का। वही हमारा फंडा, वेरिएबल वन साइड रखने हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उनको हमें अदर साइड रखनी है। ठीक है। नाउ अगर हम 10 क्वेश्चन के बारे में देखें बेटा, वी हैव हमारे पास में क्या क्या है बेटा, देखो 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। ठीक है बेटा। तो आप ये सोचो कि यहाँ पे हमें वेरिएबल y तो फाइंड करना है ना, तो y वाली टर्म को एक तरफ रखो, यानी ट्रांसपोजिंग। तो देखो बेटा, पहले वेरिएबल वाली टर्म को यहीं रखा, और जो कांस्टेंट है यहाँ 8 माइनस का है, तो उधर जाके साइड चेंज करते ही ये प्लस का हो जाएगा। अब आप देखोगे बेटा यहाँ पे जो 13 और 8 कितने होते हैं बेटा, हमारे 21 होते हैं। तो y की वैल्यू आ जाएगी 21/14। देखो अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप कट कर सकते हो। देखो 7 की टेबल से कट हो रहे, 7 2 और 7 3, यानी ये हो गया आपका 3/2 आ गया y। ठीक है बेटा। हैंस जो सॉल्यूशन है आपका y इक्वल टू 3/2 आ गया। नाउ बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। तो 11 क्वेश्चन है 17 यानी 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। यहाँ बेटा वेरिएबल क्या है, देखो p है, तो p वाली टर्म को हम यहीं रखते हैं इसी साइड पे। देखो आप कहोगे प्लस का साइन कहाँ गायब कर दे, देखो जब एक ही टर्म बचती है एक इक्वेशन के साइड, तो उसके आगे प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो 17 के आगे कुछ साइन नहीं है तो प्लस का माना जाएगा, उधर जाके वो माइनस का हो गया। तो 6p इक्वल टू 17 में से अगर आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा बेटा आपका 8 आएगा। ठीक है, और वो भी बनेगा बेटा माइनस का, क्योंकि देखो 17 के आगे माइनस है नहीं, जब बड़ी वाली काउंट नंबर के आगे माइनस का साइन हो तो उसी का साइन आता है, वरना प्लस माइनस माइनस, बट साइन क्या होता है, माइनस का ही आता है। तो p की वैल्यू जो होगी बेटा वो होगी माइनस का 8/6। देखो यहाँ भी 2 की टेबल से बेटा कट हो रहे, 2 3 और 2 4, यानी -4/3 हो गया। ठीक है बेटा। हैंस जो सॉल्यूशन है हमारा, p की वैल्यू जो आई है वो आ गई -4/3 हो गई। क्लियर है बेटा। नाउ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 12 क्वेश्चन है, तो देखो उसको भी सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखो x/3 और प्लस में 1 है और 7 इक्वल टू 15 है। ठीक है, बाय 15। ठीक है, देखो आप देखते जाओ क्वेश्चनों का जो थोड़ा लेवल है ना वो थोड़ा टिपिकल होता जा रहा है। टिपिकल इन द सेंस कि मतलब थोड़े थोड़े आपको पहले सिंपल दिए जा रहे थे, एक्स की मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट कुछ नहीं था, फिर उसकी कोफिशिएंट दिया, कुछ प्लस की वैल्यू, अब ये माइनस में आंसर आ रहे हैं आप देखो। और थोड़ी वहाँ पे इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था डिनोमीटर में सेम था, 7 7 था, बट यहाँ पे डिनोमीटर डिफरेंट है। तो आपसे देखो रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अप्लीकेबल हो रहे हैं। ठीक है,
तो वेरिएबल वाली टर्म को तो यही रखा बेटा हमने, और 1 को हमने वहाँ ट्रांसपोज करा, ठीक है। तो 1 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ना बात करते बेटा x अपॉन में 3 एज इट इज़, ऐसे भी देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 ले लेते हैं। तो आपको पता है कि 15 और 1 का जो एलसीएम ही आएगा वो 15 ही आएगा, आप करके भी देख लेना। या हम इंटरनल क्रॉस कर दें, यहाँ पे 7 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15। नाउ x अपॉन में 3 एज इट इज़। अब देखो बेटा 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा, फिर आएगा हमारा 8, ठीक है, 8 आएगा और वो भी माइनस का, और यहाँ पे आपका 15 हुआ डिवाइड में वैसी। अब देखो जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो सामने जाके डिवाइड में चली जाती है, लेकिन जो डिवाइड में होती है वो सामने जाके मल्टीप्लाई में। तो यहाँ x क्या है, x के मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में। तो देखो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ इसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे 3 को, और वो बाकी टर्म ऐसी रही। तो नाउ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 3 से, तो 3 5 टाइम जाएगा, तो बचेगा -8 अपॉन में 5, ठीक है बेटा। हैंस सॉल्यूशन जो आ गया वो आ गया x की वैल्यू -8 अपॉन में 5 आ गई, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको बेटा एक्सरसाइज समझ में आएगी। बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज थी और प्यारी सी थी, सिंपल क्वेश्चन थे, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन थे, जहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन वन साइड में हो, यानी सिर्फ वेरिएबल एक साइड हो और कांस्टेंट टर्म अदर साइड में हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक अपना ध्यान रखें और स्टडी करते रहें। चलिए बेटा।